हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 11 है फिजिक्स का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसको हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो है। ओके, पहली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन आई की। किसकी बात करेंगे? हमारी आंखों की बात करेंगे। ह्यूमन आई हमने स्टैंडर्ड 8 के अंदर भी पढ़ा था। ओके, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स है और उनके काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ह्यूमन आई जो है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, फिर हर एक ऑर्गन का फंक्शन क्या है वो भी हम क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो ह्यूमन आई होता है वो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे सेंसिटिव और वैल्यूएबल ऑर्गन है ह्यूमन आई। ये जो ह्यूमन आई होता है, ह्यूमन आई बॉल जो होता है, ओके, ये आई बॉल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप समझो कि स्पेरिकल शेप में होता है। स्पेरिकल शेप में होता है और इसका जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर जितना होता है। डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन आई इज अ वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स। ओके, तो वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है, क्योंकि आंखें नहीं होगी तो बिल्कुल आप समझ लोगे ये जो कलरफुल वर्ल्ड है वो हमें नहीं दिख सकता है। ओके, जो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं वो हमारी आंखों की वजह से ही देख पाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव। अच्छा, सेंसिटिव भी है क्योंकि कोई भी चीज़ हमें आँख में लग जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं डैमेज होने का, राइट। तो सेंसिटिव ऑर्गन भी है। स्पेरिकल शेप होता है और इसका जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर जितना डायमीटर होता है उसका। ओके, अब हम इसके ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। ओके, कि भाई ह्यूमन जो आई बॉल है उसमें सबसे बाहर की साइड जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, तो सबसे बाहर वाला ये जो आप लाइन देख रहे हो दैट इज कॉर्निया। क्या है ये? कॉर्निया है। कॉर्निया, ओके, याद रखोगे आप। फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई, हमारी आंखों का सबसे आगे वाला हिस्सा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलेंगे। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब हमारी आंखों में डस्ट या कोई कचरा नहीं जाए उससे बचाता है हमें। तो कॉर्निया क्या है? फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। हमारी आंखों का सबसे आगे वाला हिस्सा जो है वो क्या है? कॉर्निया होता है। ओके, ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये जो होता है वो थीन मेम्ब्रेन से बना होता है, यानी पतली दीवार होती है। कैसी दीवार होती है? पतली दीवार होती है। तो ये कॉर्निया है। फिर उसके हम फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात किसकी की? हमने कॉर्निया की बात की। ओके, उसके बाद हम आते हैं आइरिस पर। ओके, तो बियॉन्ड द कॉर्निया, कॉर्निया के बाद ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ओके, दैट इज आइरिस। ये क्या है? आइरिस है। बियॉन्ड द कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में जो आता है वो आइरिस है और वो डार्क कलर का होता है ना, डार्क कलर का होता है। अच्छा, आइरिस का काम क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, खाली पोर्शन, ओके, ये जो आप खाली पोर्शन देख रहे हो ना, वो एक्चुअली प्यूपिल होता है। क्या होता है? प्यूपिल। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ध्यान से देखो। ये जो ह्यूमन आई है, राइट, ये जो राउंड हिस्सा आप देख रहे हो दैट इज आइरिस, और ये आप बीच में जो ब्लैक कलर देख रहे हो दैट इज प्यूपिल। दैट इज प्यूपिल। तो सबसे पहले क्या होगा? कॉर्निया। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे क्या होगा? आइरिस। और ये जो बीच में आप डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज प्यूपिल। ओके, अच्छा, ये जो आइरिस का जो कलर होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल ब्लू है। आंखों का ब्लू होना यानी आइरिस का ब्लू होना, आप समझ लो। बोलते हैं कभी कभी उसकी आंखें बहुत ही मतलब ब्लू है, तो आंखों का ब्लू होना मतलब आइरिस का कलर ब्लू होना। ओके, तो ये चीज़ आप समझ लो। तो ये दोनों आइरिस है और ये जो बीच में आप पार्ट देख रहे हो दैट इज प्यूपिल, मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं। ये एक आप लेंस लाइक एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, हमारी आंखों के अंदर होता है, दोनों आंखों में होता है, एक लेंस होता है। वो कौन सा लेंस होता है?
कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन लेंस। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ओके, और स्पेशल टाइप के मसल से बना होता है, ओके। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। और ये एक स्पेशल टाइप के ट्रांसपेरेंट मसल से बना होता है, राइट। फिर आगे देखेंगे हम। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सारे ऑर्गन को पहले समझ लेते हैं। अब ये जो लेंस आप देख रहे हो, लेंस, इस लेंस को पकड़ के कौन रखता है? तो सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या है? दे होल्ड द लेंस। सिलियरी मसल्स का काम क्या है? वो लेंस को पकड़ के रखते हैं ताकि लेंस अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हो जाए, ओके। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है? दे होल्ड द लेंस, ओके। तो इस लेंस को पकड़ के कौन रखता है? सिलियरी मसल्स, यानी लेंस को होल्ड करके रखता है, ओके। अब इससे देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, जो बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, ओके, और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये जो आप देख रहे हो, ओके, ये 3 स्ट्रक्चर टाइप देख रहे हो, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या होते हैं? ये लिगामेंट्स होते हैं। तो जो अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हो, फिर यहाँ से सिलियरी मसल्स इनके बीच में होता है, ओके, जो क्या करते हैं? लेंस को पकड़ के रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलेंगे। फिर आगे चलते हैं हम। ये पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, कौन सा? आई लेंस। और ये पार्ट होता है आपका रेटिना, जहाँ पे पिक्चर बनता है, राइट। जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। तो ये स्क्रीन है, ये क्या है? स्क्रीन है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेटिना। अच्छा, रेटिना और ये जो लेंस है उसके बीच में ये बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हो, वो खाली नहीं होता है, एक टाइप के लिक्विड से होता है, लिक्विड से भरा होता है। और उस लिक्विड को हम बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर बोलेंगे। आगे हम देखेंगे। तो विट्रस ह्यूमर जो है वो एक लिक्विड होता है। द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। आई लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, और रेटिना के बीच में जो स्पेस आप देख रहे हो, वहां पर एक लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर भी लिक्विड होता है, किसके बीच में? आप देखो, कॉर्निया और ये जो आइरिस है, इसके बीच में यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, ओके। तो यहाँ पर भी लिक्विड हो गया, यहाँ पर भी लिक्विड हो गया। यहाँ पर जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पर जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर बोलेंगे, ओके। थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये जो स्क्रीन देख रहे हो, दैट इज रेटिना। हम जो भी देखते हैं ना, उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है। हम जो भी चीज़ देखते हैं उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है, ओके। और वो इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड इमेज, ओके। क्या बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप, ओके, वो क्या है? ऑप्टिकल नर्व है। क्या है? ऑप्टिकल नर्व है। यानी हम जो भी देखते हैं उसका सिग्नल ऑप्टिकल नर्व से होके हमारे ब्रेन तक जाता है, ओके, हमारे ब्रेन तक ले जाता है ऑप्टिकल नर्व। अच्छा, यहाँ पर एक स्पॉट टाइप होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा हम उसको आगे और भी क्लियर करेंगे। तो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो आपने देखा कि ये जो बात है वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की बात है। कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गन के बारे में आपको पढ़ना है तो वो वापस क्लियर कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हर एक के पर्टिकुलर फंक्शन की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है? कॉर्निया, ओके, फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। आंखों का सबसे आगे वाला हिस्सा क्या होता है? कॉर्निया होता है। फिर बीच में यहाँ पे लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। उसके बाद क्या आता है? आइरिस आता है। बियॉन्ड द कॉर्निया, यानी कॉर्निया के बाद कौन आता है? आइरिस आता है। और आइरिस का जो मिडल पार्ट है, आइरिस का जो मिडल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल बोलेंगे। फिर आता है लेंस। तो हमारी दोनों आंखों में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जिसको पकड़ के कौन रखता है? सिलियरी मसल्स उसको होल्ड करके रखते हैं, ओके। और ये जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ओके। फिर आई लेंस और रेटिना। रेटिना यानी एक स्क्रीन। रेटिना का मतलब क्या लेंगे हम यहाँ पे? स्क्रीन।
जहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ओके, उल्टा इमेज बनेगा। तो आई लेंस और स्क्रीन के बीच में एक और लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ओके। फिर मैंने ये बताया कि यहाँ से ऑप्टिकल नर्व निकलेंगे जो सीधा ब्रेन के साथ कनेक्ट होंगे, राइट, ओके। और रेटिना मैंने बताया आपको स्क्रीन है। अच्छा, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट, तो ये आप देख सकते हो, ये जो सिलियरी मसल्स जो है उनके बीच में होता है ये, इन दोनों जगह पर, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं, ओके। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लो, ऑर्गन को समझ लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इसके फंक्शन की बात करेंगे कि भाई कॉर्निया का काम क्या है, आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल का क्या काम है, यहाँ पर लेंस का काम क्या है, सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, रेटिना का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, ऑप्टिकल नर्व का क्या इंपॉर्टेंट है, विटेरस ह्यूमर इसके बारे में भी पढ़ेंगे, फिर एक्वस ह्यूमर इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपको समझना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन